नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ्स स्टडी। बेटा आज 9th क्लास वाले भैयाओं के लिए हम अपनी एक्सरसाइज 13.7 इसको लेकर के प्रेजेंट है और उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करेंगे। बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 13.7 के उसके एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पर करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का हमने दोनों के यहाँ पर फॉर्मूले आपके लिए लिखे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आर स्फीयर की रेडियस है। ओके, दोनों में आर क्या है? स्फीयर की रेडियस है और जो रेडियस स्फीयर की है वही रेडियस हेमिस्फीयर की है। ओके, चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम आप, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा समझाने के लिए नहीं है, सीधे सीधे केवल फॉर्मूलों का यूज होता है और फॉर्मूलों के भी आपकी एक्सरसाइज है। मैं यहाँ पर आपको इसमें 10 एग्जांपल्स कराऊंगा, 10 एग्जांपल अपनी इस वीडियो में कराऊंगा, इसलिए आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठिए। सभी भैया कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे जिससे कि ये सबकी समझ में आए। ठीक है ना? चलिए देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको गिवन में, फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अपने पास में आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे जिससे कि जब भी आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके फिर आप इसका यहाँ आंसर, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर पढ़ेंगे भैया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। हाउ मेनी लीड शॉट्स ईच 3 mm in diameter can be made from a कीवर्ड with dimensions 12/11/10 by 9 सेंटीमीटर। देखिए लीड शॉट्स को किस में डालना है? एक कीवर्ड में डालना है। ठीक है ना? तो कितनी, हाउ मेनी लीड शॉट्स ईच 3 mm डायमीटर कैन बी मेड, किसी कीवर्ड में से बनाई जा सकती हैं। तो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि दोनों के वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है, एक कीवर्ड को मेल्ट करके हमने क्या कर दिया भाई, इसको छोटी छोटी लीड शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जितनी भी हम लीड शॉर्ट्स बनाएंगे उन सबका वॉल्यूम इस पूरे कीवर्ड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कीवर्ड का वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड हो गया हमारा L इंटू बी इंटू एच हो गया। और डायमीटर ऑफ लीड शॉर्ट्स यानी स्फीयर का डायमीटर 3 mm में है, रेडियस हमारी 1.5 mm होगी। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई? सेंटीमीटर में। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 10 का डिवाइड कर देंगे तो 0.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड L इंटू बी इंटू एच निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि लीड शॉट जो होती है वो किस शेप में होती है? देखिए यहाँ से, क्योंकि स्फीयरिकल शेप में होती है तो कट हो जाएगा हमारा 0.05 में ही कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये वॉल्यूम को पुट कर दीजिए, डिवाइडेशन कर दीजिए। नंबर ऑफ शॉट्स लीड शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 हम आपके सामने यहाँ पर लेकर के प्रेजेंट है। हाउ मैनी लीड बॉल्स, वही लीड शॉट्स, लीड बॉल्स, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ओके, कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा वाला स्फीयर है जिसमें से 1 सेंटीमीटर के रेडियस के कितने लीड बॉल्स आपके बनाए जा सकते हैं। सेम प्रोसेस, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में छोटे वाले एक बॉल के वॉल्यूम का डिवाइडेशन कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ लीड बॉल स्मॉल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू हो गया, 4/3 पाई आर क्यू हो गया भैया, ठीक है। ऐसे ही छोटा वाला, क्योंकि छोटी वाली बॉल भी स्पेरिकल है, लीड बॉल स्पेरिकल होती है, 4/3 पाई आर क्यू, नंबर ऑफ लीड बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ लीड बॉल। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो कैपिटल आर का क्यू अपॉन स्मॉल आर का क्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 8 का क्यू अपॉन 1 का क्यू, 1 का क्यू 1 डिवाइड करेंगे 8 क्यू आ गया, और 8 का क्यू होता है 5 1 12। तो बॉल्स कितनी प्रिपेयर हो जाएंगी भैया, कितनी बॉल्स उसमें से बन जाएंगी, 512 बॉल्स उसमें से बन जाएंगी। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने प्रेजेंट है। हाउ मेनी स्पेयर्स 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स, कितने स्पेयर्स जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, कैन बी मेड फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर डायमीटर और 90 सेंटीमीटर हाइट के सिलेंडर में से बनाए जा सकते हैं। तो यह सिलेंडर में से स्पेयर बनाया जा रहा है, तो जिसमें से बनाया जाता है उसके वॉल्यूम में, जो बनाया जाता है उसके वॉल्यूम का डिवाइडेशन कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना भाई, डायमीटर ऑफ द स्पेयर आपको 12 सेंटीमीटर के वन में है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई। अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई, h इक्वल टू 90 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट मत करिए क्योंकि आपको डिवाइड करना है, तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, पाई के टर्म्स में आ गया। अब नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, दैट इज आंसर। क्लियर, पाई से पाई कट गया, 288 का इसमें डिवाइडेशन कर देंगे, तो कितनी बॉल्स आ गई भैया, 5 बॉल्स हमारी बन जाएंगी। कितनी बॉल्स प्रिपेयर हो जाएंगी, 5 बॉल्स, ओके। चलिए एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है, पढ़िए एग्जांपल नंबर 5 को। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, the diameter of a sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire of diameter 2 mm. एक स्पेयर को मेल्ट करके वायर बनाया गया है, ठीक है। तो और आपको स्पेयर का डायमीटर दिया हुआ है, स्पेयर की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, किसमें होगी भैया, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब जो वायर बनाया गया है, वायर तो सिलेंड्रिकल होता है, तो वायर का डायमीटर 2 mm का है, तो रेडियस कितनी हो गई 1 mm की, तो 1 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, 10 का डिवाइडेशन करके, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, सपोज कर लिया आप देखिए वायर की जो लेंथ होती है
वो हाइट का काम करती है। अगर आप वायर को खड़ा कर दोगे तो वो हाइट बन जाती है, ठीक है ना। जैसे ये वायर है मेरे पास, ये सिलेंड्रिकल है, अभी वायर हमारा ऐसे है तो ये इसकी लेंथ कहलाएगी। वायर को हमने यूं खड़ा कर दिया तो वायर की हाइट हो गई। क्या हो गया भैया? हाइट ऑफ द वायर हो गया, ठीक है, एच हो। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे पाई के टर्म में, क्योंकि डिवाइड करना जहाँ होता है वहां पर फिर आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट्स का पाई के टर्म में आंसर निकाल लीजिए। डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा पाई से पाई कट हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि वायर तो सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पाई से पाई कट हो जाएगा। यहाँ पर हमने ले आए तो यहाँ कट कर देते हैं भाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की तो जीरो बढ़ जाएंगे। तो कितना आ गया? 3600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 36 मीटर। तो 36 मीटर लेंथ का वो वायर हमारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। A boy has a spherical sweet of radius 4 सेंटीमीटर। एक बॉय के पास में स्वीट है स्पेरिकल। स्पेरिकल स्वीट कौन होती है? लट्टू होता है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। अ गर्ल हैज 8 स्पेरिकल स्वीट ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। लड़के के पास में जो स्पेरिकल स्वीट है उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। लड़की के पास में 8 स्पेरिकल लड्डू है, लड़के के पास में एक है, लड़की के पास में 8 लड्डू हैं, और प्रत्येक स्वीट की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। रेशियो निकालना है स्वीट्स द बॉयज हैज टू द स्वीट्स टू द गर्ल। तो लड़के का तो एक ही स्पेयर है, तो लड़के का एक स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। लड़की के पास 8 है तो 4/3 पाई आर टू क्यू इंटू 8, इतना कर दिया। रेशियो पूछ रहा है V1/V2, तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट हो जाएगा, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है? 4, R2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8 हो गया। तो नीचे 8 स्पेयर से तो 8 इंटू 8 64, तो 64 से 64 कट हो गया, कितना आ गया? 1/1। तो रेशियो कितना आ गया? 1/1 आ गया। ओके, चलिए द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन द रेशियो। सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन द रेशियो 1/4। ये दो सरफेस एरिया, दो स्पेयर्स हैं। सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्पेयर्स, दो स्पेयर है अलग अलग, उनके सरफेस एरियाज का रेशियो है। मान लीजिए ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले रेडियस का रेशियो निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम के रेशियो के लिए आपको रेडियस का स्पेयर रेडियस का रेशियो। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 1 यानी S1 और ये S2, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, रेशियो कितना था? 1/4। इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग गया, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। वॉल्यूम्स का रेशियो पूछ रहा है 4/3 पाई R1 क्यू अपॉन 4/3 पाई R2 क्यू। तो देखिए यहाँ पर ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1 क्यू अपॉन R2 क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? R1/R2 का क्यू। R1/R2 की वैल्यू कितनी है भैया? 1/2। अब यहाँ पर हम ये 1/2 को पुट कर देंगे, तो 1/2 की ये वैल्यू पुट कर दिया, तो 1/2 का क्यूब कितना हो गया? 1/8 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लीजिए बेटा एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8 को आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी भैया अपने पास जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ना, यहाँ तो केवल आप समझ लीजिए और माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। और बाद में फिर वीडियो को दोबारा देखिए। तो दोबारा देखने पर आपको क्या करना है भाई? वीडियो को पॉज करिए, समझिए, पॉज करिए, करिए, समझिए, करिए, पॉज करिए, समझिए, पॉज करिए, करिए, ऐसे करके करना है।
ठीक है, तो अब देखिए, टू सॉलिड स्फीयर्स मेड अप द सेम मेटल है वेट इतना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th स्टैंडर्ड के भैयाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम मेटल है तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, वेट्स उनका इतना है। सॉलिड स्फीयर का एक का वेट इतना है, दूसरे का वेट ये है 740 ग्राम और दूसरे का वेट है 5920 ग्राम, 5920 ग्राम। ओके, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, आपको बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज इतना, यदि छोटे वाले का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले का डायमीटर बताइए। क्योंकि देखिए वेट सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, क्योंकि मेटल यहाँ पर सेम है। मेटल यहाँ पर क्या है भैया, सेम है। जब मेटल सेम होता है तो फिर डेंसिटी सेम होती है, और डेंसिटी सेम होती है, और डेंसिटी सेम होने के साथ साथ उनके वेट भी सेम है, तो फिर वॉल्यूम इसका मतलब सेम है, क्योंकि मास पर वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं भाई मास पर डेंसिटी को आप वॉल्यूम कहते हैं, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम सेम। मास ऑफ बिगर स्फीयर दिस, mass of smaller sphere is this, diameter of the smaller sphere 5 mm, so radius of smaller sphere 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। let the density of solid sphere is d, r be the radius of the bigger sphere। तो b1 हो गया हमारा स्फीयर बिगर वाले वॉल्यूम का 4/3 पाई, स्मॉलर वाले का v2 4/3 पाई r। तो डेंसिटी अगर आपको निकालनी है, डेंसिटी यहां पर आप R2 क्यों लिख सकते हो, ये यहां पर R1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, पहले डेंसिटी निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी आ गई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। क्लियर हो गया। अब ये इसकी डेंसिटी, अब ऐसे आप दूसरे वाले का निकाल लीजिए। तो ये जो डेंसिटी है ये इससे की कंपेयरिंग में हो जाएगी भाई, 740 अपॉन 4/3 पाई 5/2 का क्यूब। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया भाई हमारा 5920 इंटू इतना 4920 इंटू इतना। ठीक है, ये हमारा R1 है ना, ये हमारा कितना है, R2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट हो जाएगा, 5920 यहाँ पर, यहाँ कट कर दीजिए। 5/2 का क्यूब 125/8, 5920/740, और ये R2 का क्यूब आपको निकालना है, क्योंकि बड़े वाले की तो आपसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डेंसिटी तो दोनों की सेम होगी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बड़े वाले का मास बटे बड़े वाले का वॉल्यूम, छोटे वाले का मास बटे छोटे वाले का वॉल्यूम। छोटे वाले की रेडियस आपको दी हुई है तो हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R2 की वैल्यू आ गई भाई। इसको हमने सॉल्व किया तो 8 से ये 8 कट गया, तो 125, तो R की इक्वल टू 125, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर पूछ रहा है ना, तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया, तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे भैया। सिलेंड्रिकल टब, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं,
ठीक है, मैं एक बार इसको यहीं छोड़ देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 को पहले आप 2 मिनट में इसको नोट भी कर दीजिएगा। चलिए अब इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 को। A cylindrical tub of radius 12 सेंटीमीटर, टब कैसा है भाई? सिलेंड्रिकल है, जिसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसमें वाटर कितने डेप्थ तक है? 20 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट हो गई वाटर की। A spherical iron ball is dropped into the tub, thus the level of water raised by 13.75 सेंटीमीटर। तो पानी का लेवल कितने सेंटीमीटर उठ गया? 13.7। तो अब जो हम हाइट यूज करेंगे वो कौन सी वाली करेंगे सिलेंडर के लिए? क्लियर हो गया? तो जितनी ऊंचाई तक उठेगा दैट इज द ओके। चलिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल? बॉल की रेडियस पूछ रहा है? तो व्हेन अ आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। हाइट इज ये 13.75 नहीं है बेटा, इसको चेंज कर लीजिए, ये 6.75 है क्वेश्चन में, गलती से लिख गया। ठीक है, कितना है ये? 6.75। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी रेडियस इतनी और हाइट इतनी हो गई, क्योंकि इतने सेंटीमीटर तक ऊंचा उठ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड अप टू द रेज्ड इनटू द वेसल। तो 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू इतना, तो पाई से पाई को हम यहाँ पर कट कर देंगे भाई, पाई से पाई कट हो गया। 4/3 आर क्यू इक्वल्स टू 972। अब 3 इधर जाकर के इनटू कर देगा और 4 इधर आकर के डिवाइड कर देगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 729। और 729 कितने का? क्योंकि यहाँ आर पर क्यू है तो इसको देखेंगे कितने का क्यू है, तो ये 9 का क्यू है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर रेडियस। ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस। वॉल्यूम पूछ रहा है, तो है ना, मेटल कितनी यूज हो रही है? एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल डायमीटर वाली रेडियस के वॉल्यूम में से इंटरनल वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो गई 6.5, इंटरनल रेडियस हो गई 5। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम 4/3 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी भैया को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।